हमने जो विषय प्रवचन के लिए लिया है वो महत्वपूर्ण विषय है। संसार को सुखमय करना ही परमार्थ है। संसार को सुखमय करना पड़ता है, वो ऐसे ही होता नहीं। यह मैं हर एक प्रवचन में खास तौर पर दोहराता हूँ। उसका कारण लोगों के मन में संसार के विषय में जो गलत फहमियाँ हैं वे दूर हों, इसलिए संसार बुरा नहीं है। वो कभी भी बुरा नहीं था, वो आज भी बुरा नहीं है और भविष्य में भी बुरा नहीं होगा। बुरा मनुष्य होता है जो इस संसार में सही ढंग से जी नहीं सकता। बिजली बुरी है या अच्छी है? बिजली ने आपको यदि शॉक दिया तो वो बिजली का दोष नहीं, वो मनुष्य के अज्ञान का दोष है। बिजली ने यदि आपको अच्छी सुविधाएं दी, उसमें मनुष्य का जिसे हम उसका ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान वहाँ पर महत्वपूर्ण है। इसलिए जिसे हम संसार कहते हैं, उस संसार को अभी तक लोगों ने बिना वजह दूषण ही दिए हैं। संसार के विषय में लोगों ने बेवजह गलत फहमियां बना ली। संसार बुरा है ऐसा तय कर लिया। परंतु जीवन विद्या कहती है कि संसार को सुखमय करना ही परमार्थ है। इसलिए संसार बुरा भी नहीं और अच्छा भी नहीं। उसे अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, ये तुम पर निर्भर है। इसलिए तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार, ऐसा हम कहते हैं। और इस संसार को सुखमय करने के लिए हमने अब तक जो विषय देखा, उसमें हमने संगीत के 7 स्वर बताए। इस संगीत के जैसे 7 स्वर हैं, उसी तरह हमारे जीवन संगीत के 7 स्वर हैं। और वे हैं विश्व, परिवार, शरीर, इंद्रियां, बहिर्मन, अंतर्मन और परमेश्वर। ये 7 स्वर हमारे जीवन संगीत के हैं। अब ध्यान में लीजिए कि इनमें से हर एक स्वर महत्वपूर्ण है। उनमें से कोई भी स्वर यदि बेसुरा हो जाए तो पूरा गीत बेसुरा हो जाएगा। और इसलिए इन 7 स्वरों को सही ढंग से इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। ये जीवन विद्या ने बताया हुआ अनमोल निर्णय तथा सिद्धांत है। कहने की बात यह है कि विश्व पहला स्वर है और वो कितना महत्वपूर्ण है ये बताते समय ये विश्व जो परमेश्वर ने निर्माण किया है या उसके द्वारा निर्माण हुआ है, वो विश्व अत्यंत सुंदर है, अत्यंत उपयुक्त है और वो सत्य है। ये जीवन विद्या ने बताया हुआ सिद्धांत है। हम ऐसा कहते हैं कि विश्व मिथ्या है, छल है, असार है, नश्वर है। जीवन विद्या इससे सहमत नहीं। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि विश्व नित्य नूतन है, इट्स एवर ग्रीन, इट्स एवर न्यू। और इसलिए निरंतर उसमें जो बदलाव होते रहता है, उस बदलाव के कारण उसमें नित्य नूतनता होती है। यह हमें ध्यान में रखना है। और यह जो विश्व है वो सत्य है। वो किसी भी परिस्थिति में और किसी भी नजरिए से, किसी भी ओर से आप विश्व की ओर देखोगे, फिर भी विश्व मिथ्या नहीं, विश्व असार नहीं, विश्व छल नहीं, विश्व नश्वर नहीं, ऐसा जीवन विद्या पुनः पुनः कहती है। और इसलिए ये विश्व सत्य है, शिव है और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसा ये विश्व है। सत्यम इसका अर्थ है कि वो इटर्नल है, वो सदैव है, वो न हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। विश्व का आदि और अंत ही नहीं है। लोग समझते हैं विश्व का आदि अंत वगैरह है, प्रत्यक्ष में विश्व का आदि नहीं और अंत भी नहीं। और इसलिए ये जो विश्व जो है वो इटर्नल है, वो नित्य नूतन है, वो सत्य है। ये पहले ध्यान में रखना है।
वो शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम। शिवम का अर्थ क्या है, यह हमें समझ लेना चाहिए कि विश्व में जो निर्माण हुआ है वो सारा शिव यानी अत्यंत ही उपयुक्त है, बहुत बढ़िया है, अत्यंत सभी के लिए उपयुक्त है। इस बात को यदि हम अच्छी तरह से समझ लें तो ये विश्व शिव है का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। विश्व में इतनी वनस्पतियां हैं, विश्व में इतने पेड़ हैं, विश्व में इतने पशु पक्षी प्राणी हैं, विश्व में इतने जलचर हैं और विश्व में इतने लोग हैं। नदी नाले वगैरह यदि हम देखें तो वो सब उपयुक्त हैं, वो सब कुछ उपयुक्त है, A to Z सब उपयुक्त है, जिसे हम कहते हैं सांप का जहर। अब आप क्या कहोगे, सांप का जहर बुरा है, परंतु हाफकिन इंस्टीट्यूट में जाकर वहां के डॉक्टर से पूछिए, वे कहेंगे सांप का जहर सबसे अच्छी चीज है, इस सांप के जहर से हम कई बीमारियों का इलाज कर पाएंगे, ऐसा वे कहेंगे। विश्व में बुरा कुछ भी नहीं है। जिसे हम कूड़ा कहते हैं वो कूड़ा होता ही नहीं, उससे आप बिजली निर्माण कर सकते हो, उसी से आप गोबर गैस निर्माण कर सकते हो, उससे आप खाद निर्माण कर सकते हो। बुरा विश्व में कुछ है ही नहीं, विश्व में निरुपयोगी कुछ भी नहीं। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि ये जो विश्व जो है वो शिव है। विश्व में जो कुछ भी है वो शिव है, कल्याणकारी है, उपयुक्त है। और इसलिए सर्वम खलविदम ब्रह्म ऐसा वेदों में कहा है। अब ब्रह्म कहने पर हमारे मन में बड़ा संभ्रम होता है, उसमें ब्रह्म का क्या दोष। ब्रह्म कहने पर हम अनाप शनाप गलतफहमियां बना लेते हैं, उसमें ब्रह्म का क्या दोष। परंतु ब्रह्म कहने पर सर्वम खलविदम ब्रह्म, इसका अर्थ यह कि सभी जगह जो है वो चित है, चैतन्य है। और इसलिए ये सारा जो ब्रह्म है वो सारा जीवन की दृष्टि से उपयुक्त है। और इसलिए वो शिव है, सत्यम शिवम सुंदरम। उसी तरह ये जग सुंदर है, ये जग सुंदर है, ये विश्व सुंदर है। इसलिए इस सुंदर विश्व की ओर देखने के लिए हमें सुंदर आंखें दी हैं, हमें आवाज सुनने के लिए कान दिए हैं, सूंघने के लिए नाक दी है। बल्कि हमें ये जो इंद्रियां दी गई हैं वो ये जो विश्व है, इस विश्व का हम प्रसन्नता से आस्वाद लें, इस विश्व का हम आनंद उठाएं, उसके लिए परमेश्वर ने ये व्यवस्था की है। कितनी सुंदर, देखिए इन इंद्रियों की भी कितनी सुंदर व्यवस्था की है, वो भी देखिए जरा, कि हमारी सभी इंद्रियां विश्व के अभिमुख हैं। यह हमें कभी भूलना नहीं चाहिए कि हमारी आंखें सहज खुलते ही ये विश्व नजर आता है। कान तो हमारे सदैव खुले ही हैं, आप यदि कान बंद कर दो तो भी आवाज सुनाई देती है। नाक सदैव खुली है, हमारी नाक के जो दो नथुने हैं वे सदैव खुले हैं। इसका अर्थ गंध का अनुभव हम आसानी से करते हैं, बदबू आसानी से आती है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सभी इंद्रियां जो है वो बहिर्मुख हैं, विश्व के सम्मुख हैं, विश्व के अभिमुख हैं। क्योंकि इस विश्व का स्वाद, इस विश्व का आनंद उठाने के लिए आपके लिए परमेश्वर ने ये जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था देखिए। हम इस व्यवस्था को देख नहीं पाते और हम गुफा में जाकर बैठ जाते हैं, जंगल में जाकर बैठते हैं, संन्यास ले लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा जीवन विद्या कहती है। और इसलिए जीवन विद्या का जो सिद्धांत है उस पर हमें गौर करना चाहिए कि संसार को सुखमय करना ही परमार्थ है। इसमें विश्व का जो महत्व है, विश्व यह जो स्वर है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए विश्व की ओर देखते समय हमें निकोप दृष्टि से देखना चाहिए। एक जगह अमृतानुभव में एक पंक्ति है, ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, द्वैत दशेचे से अंगण अद्वैत ओळगे आपण, भेदू तव तव दूण अभेदासी। कितनी सुंदर पंक्ति है, देखिए ज्ञानेश्वर महाराज की प्रतिभा इसमें झलकती है। वैसा कहते हैं, द्वैत दशेचे से अंगण अद्वैत ओळगे आपण, भेदू तव तव दूण अभेदासी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह कि जिसे हम द्वैत कहते हैं,
वो अद्वैत का आंगन है। आंगन जैसे बच्चों के खेलने के लिए होता है ना, वैसे ही अद्वैत को खेलने के लिए जो आंगन चाहिए वो द्वैत, द्वैत दशेचे अंगण, अद्वैत ओळगे आपण। स्वयं अद्वैत जो है वो द्वैत होता है, जो अद्वैत है वो द्वैत हो जाता है, और जो एक है वो अनेक होता है। एको हम बहुश्याम। और इसलिए ये जो एक है वह अनेक होता है, और अनेक होते समय एकत्व नहीं छूटता। कितनी मजे की बात है, देखिए प्रभु की लीला, प्रभु की ये क्रीड़ा, प्रभु के सारे वो आविष्कार यदि हम देखें तो हमारे ध्यान में आएगा कि ये जो सारा जो प्रकार है वो अद्भुत है। ये सारा प्रकार ही अद्भुत है, और इसलिए जिसे हम द्वैत कहते हैं वो द्वैत अत्यंत सुंदर है, क्योंकि वो अद्वैत का दर्शन है, अद्वैत का आंगन है, अद्वैत के लिए खेल का मैदान है। इसे आप ध्यान में लें। इस संदर्भ में एकनाथ महाराज ने बहुत सुंदर वर्णन किया है। वे कहते हैं, एक जनार्दनी एक पणी उभा, एक पणी उभा, चैतन्याची शोभा शोभवित शोभवित, चैतन्याची शोभा शोभवित शोभवित, माय जगन्नाथ बाप जगन्नाथ, बाप जगन्नाथ, माय जगन्नाथ बाप जगन्नाथ, बाप जगन्नाथ। कितनी सुंदर बात कही है। एका जनार्दनी एक पणी उभा, चैतन्याची शोभा शोभवित। बिल्कुल साइंटिफिक शब्द का एकनाथ महाराज ने प्रयोग किया है, बिल्कुल शास्त्र शुद्ध शब्दों का एकनाथ महाराज ने प्रयोग किया है। एका जनार्दनी एक पणी उभा, एकत्व को न छोड़ते हुए वो चैतन्य की शोभा बढ़ा रहा है। जैसे स्वर्ण होता है, जब स्वर्ण का विस्तार होता है अलंकार के रूप में, तब वे सारे जो अलंकार हैं, अलंकार के रूप में स्वर्ण का विस्तार होने पर भी सोने का स्वर्णत्व हर जगह एक है। स्वर्ण ने अपना स्वर्णत्व कहीं गवाया नहीं है। एकत्व जिसे हम कहते हैं, वैसे हर एक अलंकार में आपको स्वर्ण ही दिखाई देगा। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि ये जो है वो चैतन्य का ये जो खेल है, चैतन्य का ये जो विलास है, चैतन्य की ये जो रास क्रीड़ा है, इसे यदि हम देखें तो हम समझ पाएंगे कि ये विश्व कितना सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, ये विश्व कितना सुंदर है। और इसलिए ये जो सुंदर विश्व है, इस विश्व में एक अनेक हुआ है। अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले त्यासी, बाप रखुमा देवी वरु खूण बाणली ऐसी। अनंत रूपे अनंत वेशे, शब्द भी कितने सुंदर है ज्ञानेश्वर महाराज के। अनंत, इन्फिनिट, यानी ये जो निर्मिति है वो इन्फिनिट है। कितनी मजेदार बात है, देखिए ज्ञानेश्वर महाराज ने कितने परफेक्ट शब्द का प्रयोग किया है। अनंत रूपे अनंत वेशे, कितने रूप, अनंत रूपे अनंत वेशे, कितने रूप हैं। आज विश्व में यदि हम देखें तो विश्व में सर्वत्र जहां भी हम देखेंगे तो हमें आश्चर्य होगा। केवल फल भी यदि हम देखें तो फल कई प्रकार के, मनुष्य कई प्रकार के, जलचर कई प्रकार के, वनस्पतियां कई प्रकार की, फूल कई प्रकार के, पशु पक्षी, सब कुछ यदि हम देखें तो कई प्रकार के हैं। यदि सब हम देखें तो हमें दिखाई देगा कि ये जो निर्मिति है वो इन्फिनिट है। ये जो निर्मिति है वो इन्फिनिट है, और इसलिए अनंत रूपे अनंत वेशे देखिले त्यासी। परंतु इन अनंत रूपों में, अनंत वेश में मैंने जो एक है उसे छोड़ा नहीं है, और उस एक ने अनंत रूप अनंत वेश धारण करते समय अपना एकत्व छोड़ा नहीं है, छोड़ा नहीं है। यह मजे की बात है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो अनंत रूप अनंत वेश जो है, ये अद्वैत ओळगे आपण, द्वैत दशेचे अंगण। ये मुझे क्यों कहना है कि इस विश्व में जो कुछ है, विभिन्न रूप जो हैं, उनमें विविधता है, और ये जो विविधता है ये विश्व का सौंदर्य है। विविधता विश्व का सौंदर्य है, और इसलिए
उसमें आनंद है। विश्व में यदि सारे मनुष्य एक समान दिखाई देते तो क्या होता? विश्व में सारे मनुष्य एक समान दिखाई देते, विविधता ही नहीं, और सारे मनुष्य एक समान दिखाई देते, तो कोई अपनी पत्नी को कैसे ढूंढेगा और अपने पति को कोई महिला कैसे ढूंढ पाएगी? सर्वत्र यदि हम देखें तो कोहराम मच जाएगा, ऐसा भी कह सकते हैं। हम हमारी पत्नी को नहीं ढूंढ सकेंगे, पत्नी अपने पति को नहीं ढूंढ सकेगी। कारण क्या है? ये सब दिखने में एक समान, यानी विश्व नाम की चीज ही नहीं रहेगी। ये जो विविधता है, उस विविधता को यदि देखें तो हमें दिखाई देगा कि एक ही अनेक हुआ है, और एक अनेक हुआ, एकत्व को न छोड़ते हुए अनेक हुआ। और अनेक का जो वैशिष्ट्य है, वे अनेक यानी एक किसी दूसरे जैसा नहीं, भिन्न व्यक्ति भिन्न स्वभाव। ये जो कहावत है वो बहुत सुंदर कहावत है। मैं अपने जैसा ही, मैं अन्यों जैसा हो ही नहीं सकता, और अन्य कोई मेरे जैसा नहीं हो सकता। और इसलिए विश्व में कुछ लोग ऐसे होते हैं, माता पिता कहिए, पाठशाला के मास्टर जी कहिए, वो तुलना करते हैं। उसे देखो, खुद को देखो। ये जो तुलना की जाती है, उससे जीवन विद्या सहमत नहीं। जीवन विद्या कहती है कि तुलना आप कभी भी ना करें, वो वैसा ही है और ये ऐसा ही है, इसलिए वो ये नहीं हो सकता और ये वो नहीं हो सकता। इसे ध्यान में रखना है, क्योंकि विविधता है, इसलिए भिन्न व्यक्ति भिन्न स्वभाव। एक मनुष्य दूसरे जैसा हो ही नहीं सकता। मैं ही रहूंगा, मेरे जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता, और दूसरों जैसा मैं नहीं हो सकता। और इसलिए किसी ने भी कभी भी अन्य किसी से तुलना नहीं करनी चाहिए। हमारे घर में भी यदि किसी ने तुलना की गलती से, उसने गलती से भी यदि तुलना कर भी ली, तो मैं उसे वहीं पर कहता हूं, चुप हो जाओ। तुलना नहीं करनी है, तुलना नहीं करनी है। वो वैसा ही है और ये ऐसा ही है, वो वैसी ही, ये ऐसी ही। उनमें आप तुलना ना करें, वो वैसी ही है, ये खुशी की बात है। ये ऐसा ही है, ये खुशी की बात है, तथा तुलना नहीं करनी है। तो करना क्या है? वस्तु स्थिति का स्वीकार करना है और उसे उचित आकार देने में सफल जीवन की गुरु कुंजी है। ये जीवन विद्या का सिद्धांत है। जो है उसका स्वीकार करें, और स्वीकार करने के बाद उसे उचित आकार कैसे देना है, इसका विचार करें। ये ऐसा ही है, वो वैसा ही है, उसे देखो वो कैसा है, ये कैसा है। ऐसे तुलना करते रहोगे तो बेटा बिगड़ जाएगा और अंत में कुछ भी हासिल नहीं होगा। और इसलिए बेटा जैसा है वैसा ही उसका स्वीकार करें और उसका जीवन सुंदर बनाने का प्रयास करें। स्वर्णकार जैसे स्वर्ण को सुंदर आकार देता है, क्योंकि उसके पास वो कौशल है, उसके पास कौशल है स्वर्ण को आकार देने का। वैसे ही आपके पास भी कौशल होना चाहिए बच्चों का जीवन संवारने का। आप में कौशल होना चाहिए। तुलना करना आपका काम नहीं है, हमें यह ध्यान में रखना है। और तुलना करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, इसे ध्यान में रखिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? द्वैत दशे से आंगण, अद्वैत ओळगे आपण, भेदू तव तव दूण अभेदासी। ये जो विविधता है विश्व में, ये विविधता ही सौंदर्य है। ये जो विविधता है वो सौंदर्य है। तो जीवन विद्या ऐसा कहती है कि विश्व में जो विविधता है, प्रकृति में जो विविधता है, वो सौंदर्य है। परंतु मनुष्य में मनुष्य ने ही निर्माण की हुई विषमता है, वो विष है। मनुष्य ने मनुष्य में जो विषमता निर्माण की है, उसमें विष है। परंतु परमेश्वर ने जो विविधता निर्माण की है, उसमें अमृत है, उसमें आनंद है। इसीलिए प्रकृति निर्मित विविधता और मनुष्य निर्मित विषमता, इनमें जो अंतर है उस पर हमें गौर करना चाहिए। तो कहने की बात यह है कि सभी लोग दिखने में यदि एक समान होते तो कोहराम मच जाता। और इसलिए आज सभी मनुष्य दिखने में भिन्न है, बहुत अच्छा है। सभी फल यदि आम ही होते तो क्या होता? खा खा कर लोग ऊब जाते आम से। आम है, अमरूद है, सीताफल है, रामफल है, कितने सारे भिन्न भिन्न फल हैं। और इन फलों को देखते ही आनंद होता है। कितनी सब्जियां हैं, सब्जियां देखकर आनंद होता है। कितने जलचर हैं, इन जलचरों को भी यदि आप देखें तो वे जलचर भी कितने हैं। समुद्र की जलचर संपत्ति कितनी सारी है। कहने की बात यह है
कि विश्व में सर्वत्र ये जो विश्व जो है सुंदर है, ये विश्व जो है वो सुंदर है। ये जीवन विद्या का सिद्धांत है। विश्व सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। और विश्व में जो भी कुछ है वो सब उपयुक्त है। विश्व में जो कुछ है वो सब उपयुक्त है। आपको मैं मजे की बात बताता हूं। आपके हाथों की ओर देखिए। आप यदि हाथों की ओर देखेंगे तो हाथ की पांचों उंगलियां भी एक जैसी नहीं है। कितनी मजे की बात है, देखिए इस विविधता को देखिए। हाथ में 5 उंगलियां हैं, आपकी ही है, परंतु पांचों उंगलियां कैसी हैं? एक उंगली दूसरे जैसी नहीं है। और ये पांचों उंगलियां जो हैं, वे पांचों उंगलियां यदि सख्त रही, गौर करें मैं क्या कह रहा हूं, ये पांचों उंगलियां यदि सख्त रही तो आप कुछ भी काम नहीं कर पाओगे। खाना तक नहीं खा सकोगे, खा नहीं सकोगे, भोजन नहीं कर सकोगे, व्यवहार नहीं कर सकोगे यदि पांचों उंगलियां सख्त रही तो। परंतु यदि ये पांचों थोड़ा सा झुक गई और साथ आ गई तो आप सभी व्यवहार कर सकोगे, अच्छी तरह खा सकोगे, भोजन कर सकोगे, खा सकोगे, व्यवहार कर सकोगे। परंतु कब? जब वो सख्त होना छोड़ देंगी और थोड़ा सा झुकेंगी और साथ मिल जाएंगी, तब वे काम कर पाएंगी, ये हाथ काम कर पाएंगे। और इसलिए इन उंगलियों को सख्त रखना है या उन्हें झुकाकर साथ लाना है, ये तुम पर निर्भर करता है। गौर कीजिए। और इसलिए मनुष्य को सख्त रहना है या मनुष्य को नम्र होना है, यह भी तुम्हें तय करना है। विनम्र हुए तो जग तुम्हारे हाथों में होगा और जगदीश भी तुम्हारे हाथों में होगा। नम्र जाला भूता त्याने कुंडिले अनंता। यदि तुम नम्र हुए तो जग तुम्हारे हाथों में होगा और जगदीश भी तुम्हारे हाथों में। यदि तुम सख्त हो गए तो तुम्हारी ओर कोई भी ध्यान नहीं देगा। अहंकारी मनुष्य किसी को पसंद नहीं आता। जो सख्त होते हैं वो लोग किसी को पसंद नहीं आते। टूट जाऊंगा पर झुकूंगा नहीं, वो टूट ही जाता है। टूट जाऊंगा पर नहीं झुकूंगा, वो टूट ही जाता है। मैं किसी की नहीं सुनूंगा, उसकी तरक्की कभी नहीं होगी। मुझे किसी से सीख लेने की जरूरत नहीं है, वो कभी नहीं सीख पाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि ये 5 उंगलियां हैं। गौर करें, इतना उदाहरण भी यदि ध्यान में रखा तो भी आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। 5 उंगलियों को सख्त रहना है या 5 उंगलियों को झुककर साथ में आना है। इकट्ठे हुए आनंद ही आनंद है। सख्त रहें तो दुख ही दुख है। और इसलिए संसार में सुख है जौ जितना और दुख पहाड़ जितना। इसमें दोष संसार का नहीं है, इसमें दोष तुम्हारा है। और इसलिए झुकना है या सख्त रहना है, ये तुम तय करो, क्योंकि तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे। सबका